नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं महाकुंभ मेले की एक चौंकाने वाली और रहस्यमय घटना की ओर, जहां एक साधु ने अपने अजीब और खतरनाक कृत्य से पूरे मेले को हिलाकर रख दिया। 12 मासूम लड़कियों को बलि का शिकार बनाने की उसकी साजिश और उसके पीछे छिपी काली सच्चाई आपको हैरान कर देगी। ये कहानी अंधविश्वास और शोषण के खिलाफ एक बड़ा संदेश है। तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए इस घटना की पूरी सच्चाई। महाकुंभ मेला, जो हर बार विशाल श्रद्धालुओं का स्थल बनता है, इस बार एक अजीब घटना का गवाह बना। यह मेला धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभवों का संगम तो था ही, लेकिन इस बार एक साधु ने यहां ऐसी हरकत की जिससे मेला एक अभूतपूर्व संकट का सामना करने जा रहा था। किसी साधारण साधु की तरह दिखने वाला यह व्यक्ति एक रहस्यमय शक्ति से भरा हुआ था। वह साधु 12 लड़कियों को लेकर आया था, जिनकी उम्र 16 से 20 वर्ष के बीच थी। इन लड़कियों को उसने न जाने किस बहाने से अपने पास बुलाया था। कुछ स्थानीय लोग यह कहते थे कि वह लड़कियों को पहले चुरा कर लाया था, जबकि कुछ का मानना था कि उसने उन्हें मनमुटाव और धोखे से अपने पास ले लिया था। साधु ने उन लड़कियों को अपने साथ लाकर मेला के बीच एक अलग जगह पर एक अनोखा अनुष्ठान शुरू किया। साधु का कहना था कि इन लड़कियों की बलि देने से उसे एक अद्भुत शक्ति प्राप्त होगी और समाज में शांति और समृद्धि की लहर दौड़ेगी। लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उसने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि यह एक धार्मिक अनुष्ठान है और अगर वे इसमें शामिल होती हैं तो उनका भाग्य उज्जवल होगा। साधु ने यह सब अंधविश्वास और भ्रम के तहत किया था और उसकी इच्छाएं कर भी संतुष्ट नहीं हो रही थीं। उसने अपनी चालाकी से इन 12 लड़कियों को बलि चढ़ाने के लिए तैयार किया था। जब वह उन लड़कियों से बलिदान की प्रक्रिया को अंजाम देने वाला था, तभी कुछ भक्तों और मेला के सुरक्षा कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया। यह देखा गया कि लड़कियां बिल्कुल डरी डरी सी थीं, जैसे वे किसी मानसिक दबाव में थीं। वे साधु की बातें सुनकर अपनी इच्छाओं से बाहर हो चुकी थीं और साधु ने उनका शोषण किया था। जैसे ही साधु को पकड़ा गया, लड़कियों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि बलि देने के बाद साधु ने जो शक्ति महसूस की थी, वह असाधारण थी। उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी और वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली महसूस कर रहा था। यह शक्ति उसे बलि के बाद मिली थी, जो उसने अपने बुरे इरादों के चलते हासिल की थी। लेकिन यह शक्ति अस्थायी थी और उसर की कड़ी सजा उसके भाग्य में लिखी जा चुकी थी। साधु की गिरफ्तारी के बाद यह पता चला कि उसने उन लड़कियों को मानसिक और शारीरिक रूप से गुलाम बना लिया था। उनकी जिंदगी को नष्ट करने के बाद साधु ने अपनी ताकत का एहसास किया था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि ऐसी शक्ति कभी स्थायी नहीं हो सकती। धार्मिक अनुष्ठानों में अंधविश्वास और धोखाधड़ी के खिलाफ समाज को जागरूक करने की जरूरत है। यह कहानी बताती है कि शोषण और बलिदान से मिलने वाली शक्ति हमेशा अस्थायी होती है और इसके दुष्परिणाम भयंकर होते हैं। असली शक्ति सही मार्ग और विश्वास से आती है, न कि झूठे घृणित कृत्यों से। दोस्तों, यह घटना अंधविश्वास के खतरों को उजागर करती है। जागरूक रहें और समाज को ऐसे धोखेबाजों से बचाने में सहयोग करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।